क्या आपका मन कभी शांत नहीं होता? क्या रात को सोते समय भी वही पुरानी बातें, वही काश ऐसा होता, वही अगर ऐसा हो गया तो? क्या आप भी हर छोटी बात को 100 बार सोचते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके मन का आईना है। लेकिन सावधान, इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में जो समझ आएगा वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत समय पहले राजगृह में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव बुद्धिमान था, पर एक समस्या थी। वह हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। अगर कोई दोस्त बात कम कर दे, वह सोचता शायद मुझसे नाराज है। अगर कोई काम देर से हो जाए, वह सोचता मैं असफल हो जाऊंगा। अगर भविष्य की बात आए, वह डर जाता। एक दिन थककर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं अपने ही विचारों में फंस गया हूं। मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, तुम अपने विचार हो या विचार तुम्हारे हैं? आरव चुप था। बुद्ध उसे जंगल की ओर ले गए। रास्ते में एक कांटा पड़ा था। बुद्ध ने उसे उठाकर आरव के हाथ में दिया और बोले, इसे कसकर पकड़ो। कुछ देर बाद आरव बोला, भगवान, दर्द हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, तो छोड़ दो। आरव ने कांटा छोड़ दिया। बुद्ध बोले, विचार भी ऐसे ही हैं। जब तक तुम पकड़ कर रखोगे, दर्द होगा, पर तुम छोड़ना नहीं चाहते। आरव ने पूछा, लेकिन भगवान, विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें कांटा पकड़ने को कहा था, पर पकड़े रहने को नहीं। वे नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध बोले, इस नदी को देखो, क्या यह अपने पानी को रोकती है? नहीं। क्या यह सोचती है कि कल कौन सा पानी बह गया? नहीं। तो फिर तुम क्यों हर गुजरे हुए पल को पकड़ लेते हो? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का? कि अगर मैंने सोचना छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। बुद्ध गंभीर हो गए। यही भ्रम है। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचकर तुम जीवन को नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम जीवन से डर रहे हो। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उसे बार बार याद करो, तो क्या अपमान कम होगा? नहीं। तो फिर तुम उसे दोबारा क्यों जीते हो? आरव की आंखें भर आईं। बुद्ध बोले, ओवरथिंकिंग का कारण समस्या नहीं है, अस्वीकार है। तुम जो हुआ उसे स्वीकार नहीं करते, जो नहीं हुआ उसे लेकर डरते हो, और जो होना चाहिए था उसके बारे में पछताते हो। तीनों ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, जब भी विचार आए, 3 प्रश्न पूछो, क्या यह अभी हो रहा है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या इसे सोचने से समाधान मिलेगा? अगर तीनों का जवाब नहीं है, तो उसे जाने दो, और अगर जवाब हाँ है, तो सोचने के बजाय कर्म करो। आरव ने गहरी सांस ली। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मन के पहरेदार बनो। हर विचार को अंदर आने दो, पर हर विचार को रहने मत दो। विचार बादल हैं, तुम आसमान हो। बादल बदलते हैं, आसमान नहीं। आरव पहली बार मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद आरव फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। भगवान, विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें पकड़ता नहीं। बुद्ध बोले, जब तुम विचारों के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने विचारों के गुलाम बने रहेंगे, या आज से उन्हें देखना सीखेंगे?
याद रखिए, मन को शांत करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि शांति सोचने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। नमो बुद्धाय।